नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। उमेश जी, कहां तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल बोल कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि रशिया ने ही अमेरिका की वॉट लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपने बरोबर बोला है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। अगर उनके सैंक्शंस के द्वारा अगर भारत तेल कम लेता है रशिया से, तो वो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो अमेरिकन कंपनीज और ब्रिटिश कंपनीज चलाते हैं, जो कजाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है और रशियन टेरिटरी से होके गुजर कर ब्लैक सी तक जाती है, और उसके द्वारा जो तेल है वो अमेरिका पहुंचता है, उसको बंद कर देगा। सीधी साधा बोल दिया है कि आपने अगर हमारे को हिट किया तो हम आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को भी हिट करेंगे। ये पाइपलाइन जो है एक दिन में 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी पाइपलाइन भी है। और बताया जाता है अगर ये पाइपलाइन बंद हो जाती है, जो तेल जो है वो $10 इंटरनेशनली बढ़ जाएगा, और गैलन का जो भाव है अमेरिका में वो 0.25% जो सेंट है वो बढ़ जाएगा। अब रशिया को समझ में आ गया है कि अमेरिका को एक तरह से सीधी 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 चुनौती देने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे, और रशिया से तेल लेके बंद करके वो अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। अब आपको ये बता देता हूँ कि रशिया से भारत 38% जो रशियन एक्सपोर्ट्स होता है, जो का 38% लेता है। रशिया को इससे एनुअल रेवेन्यू होती है अराउंड 40 to 45 बिलियन डॉलर। और बताया जाता है कि अगर भारत डिस्काउंटेड रशियन क्रूड न ले तो उसका $11 बिलियन को नुकसान भारत को होगा। अब दोनों कंट्रीज को नुकसान होगा। अब इनको समझ में आ गया जब तक इनको मजा नहीं चखाया जाए तब तक ये मानने वाले नहीं हैं, और भारत को धमकी देते जा रहे हैं। और आप ये सोचिए, भारत रशियन क्रूड लेता है तो वर्ल्ड के अंदर प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है $65 to 70 के अंदर। एक दिन में 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे भारत इंपोर्ट करता है रशिया से ऑयल। और ये बताया जाता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर भारत नहीं लेगा तो रशिया किसको डाइवर्ट करेगा? चाइना को करेगा, इंडोनेशिया को करेगा, ठीक है सब कर देगा, पर कोई भी इतनी बड़ी क्वांटिटी ले नहीं पाएगा। और वो अगर लेंगे तो भी उनको रशिया से बोलेंगे हमको और डिस्काउंट दो। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को समझ में आ गया है कि ये रशिया की जो आर्थिक स्थिति को खराब करना चाहते हैं, और रशिया को खर्च करना चाहते हैं। अब तेल जो है, जो क्रूड ऑयल जो होता है एनर्जी एक्सपोर्ट्स, रशिया का 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। पुतिन चाहते हैं कि रशिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाए कि अगर आपने हमको हर्ट किया तो हम भी आपको हर्ट कर सकते हैं। ये सीधा साधा चेतावनी दे दिया है। और इसके अंदर जो उनकी ये जो पाइपलाइन चलाती है, ये अमेरिकन कंपनी का इसमें स्टेक है, शेवरॉन है, एक्सॉन है, इन लोगों का स्टेक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जो कजाकिस्तान से चालू होती है। पर आप ये सोचिए कि जो दादागिरी दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भारत को एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगाई जाएंगी क्योंकि ऑयल और वेपन रशिया से खरीद रहे हैं, रोज रोज धमकियां दे रहे हैं ना, तो अब तो उनको करारा जवाब पुतिन से मिल गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो सिर्फ धमकियां देना आता है, गिदड़ भभकियां देना आता है, लेकिन पुतिन तो जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। पुतिन जो बोलते हैं वो भी कर देते हैं, और नहीं बोलते वो भी कर देते हैं। ऐसी बात है। पुतिन ज्यादा बोलते नहीं है, वो सिर्फ करने में विश्वास रखते हैं। आपने देखा है कि 3.5 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रशिया चाहे तो यूक्रेन को कभी भी कंट्रोल में लेके आ सकता है, पर वो धीरे धीरे यूक्रेन की टेरिटरीज को ले रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है, और वहां पे शासन लगाने की कोशिश कर रहा है। बट अमेरिका चाहता है कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाए, और यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसके ऊपर रशिया कब्जा करता जा रहा है, उसको उससे नुकसान हो रहा है। इसके लिए अमेरिका चाहता है ये युद्ध जल्दी बंद हो जाए। अब यूक्रेन डिफेंसिव में आ चुका है, रशिया उस पर बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहा है। और इसी के लिए, इसी के संदर्भ में आपने देखा है कि भारत के ऊपर उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन लगाए, और 25% एडिशनल टैरिफ प्लस पेनल्टी की बात कर रहे हैं। अभी अगर पेनल्टी अगर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो पुतिन आप
मान के चलिए पुतिन इसका बदला लेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सबमरीन जब भेजी थी रशिया के कोस्ट के आसपास, तो उन्होंने ऑर्शनिक मिसाइल जो है बेलारूस और रशिया के अंदर उन्होंने तैनात कर दी है। और उसको पुतिन ने चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हो, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसा सिचुएशन आ सकता है। पर आप ये भी तो देखो ना कि किस तरह से धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को कि जल्द से जल्द वॉर को बंद करवाओ। ब्रिक्स देशों पर दबाव बना रहे थे कि आप यूक्रेन और रूस के वॉर को बंद करवाने में अपनी भूमिका निभाओ ताकि उनको बैठे बिठाए फिर से डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट मिल जाए। तो ये जो गीदड़ भभकियां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बातें सुनकर पुतिन की उनकी तो नींद उड़ जाएगी। देखिए, पुतिन ने बहुत सह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की बकवास। और आप ये देखिए कि जब से आए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। पुतिन ने उनको अवॉइड किया है, पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब रशिया और भारत के बीच में जो ट्रेड है, एनर्जी का ट्रेड है, वो मतलब 40 से 45 बिलियन डॉलर का है। और बताया जाता है कि ये ट्रेड अभी हो रहा है लोकल करेंसी में। अब भारत चाहता है कि इसके अलावा हम अपना जो यूपीआई है और रशिया का मील पेमेंट सिस्टम है उसको भी इंटरलिंक कर दें। एक और एक रिपोर्ट आई है कि रशिया चाहता है कि भारत से 10 लाख ब्लू स्किल्ड लेबर रशिया जाके काम करें। अब वहां से अगर आपको मालूम है रशिया में रूबल्स वो लोग कमाएंगे तो भारत भेजेंगे कैसे, क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा के रखा है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम भी जरूरी है। भारत के जो एनएसए है अजीत डोभाल जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, दोनों अभी जा रहे हैं रशिया दिस मंथ। और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी एक तरह से अलायंस की बात हो रही है जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आके अमेरिकन सैंक्शंस को एक तरह से विफल करेंगे। ये रिक्स अलायंस की बात की जा रही है। और हमारा जो S-400 सिस्टम है जिसको अभी तक रशिया ने दिया नहीं, उसके ऊपर भी बात होगी। और व्लादिमीर पुतिन लेटर इन द ईयर वो भारत आने वाले हैं इंडो रशियन समिट डायलॉग के लिए। और अंजू जी उसमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात होगी। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Sukhoi 57E, फिर बाद में S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, AK-203 जो राइफल है उसकी भी एडवांस वर्जन्स की राइफल्स, मिसाइल्स की बात हो रही है। फिर ब्रह्मोस 2 की बात हो रही है, जो ऑर्शनिक मिसाइल है उसका उसका जो इंडियन वर्जन है ब्रह्मोस 2 उसकी बात चल रही है। सबकी एक तरह से जो बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिस्कशंस होता है बड़े नेता आने से पहले, उसकी एक तरह से बेस बनाने के लिए दोनों जा रहे हैं। और भारत रशिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप और इंटरलिंकिंग ऑफ बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम, डिफेंस है। और एक है न्यूक्लियर कोऑपरेशन। भारत और रशिया के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी बहुत गहरा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हो रही है ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है कि भारत अपने आप को ग्रेटर अलाइन कर रहा है रशिया पे। बट इसके लिए अमेरिका खुद एक तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने आपने देखा कि कैसे जो इंजन देने थे F-404 इंजन वो हमको दिए नहीं, और जिसके कारण तेजस हम उसको इंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज 2 साल होने के बाद अब वो चालू कर रहे हैं। और F-414 की जो डील हमने 3 साल पहले साइन की थी उसको भी ऑपरेशनलाइज नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान है उसको वो सपोर्ट करता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि पाकिस्तान में जो तेल उनके पास नहीं है उसको हम खोजेंगे, और भारत चाहे तो उनसे पाकिस्तान से ले सकता है। मतलब ऐसी बकवास जो कर रहे हैं डिप्लोमेसी के एंगल में कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति ऐसा करेगा नहीं। जबकि ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें इसकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार किया है, ताकि पाकिस्तान के करप्ट जनरल्स अपना जो करप्ट पैसा है वो अमेरिका ट्रांसफर कर सके। और ये एक तरह से फिनेंशियल ओवरसाइट, मतलब ऐसा रहेगा कि फिनेंशियल ओवरसाइट रहेगी नहीं। पाकिस्तान को जो जो FATF की ग्रे लिस्ट में जो जा सकता है उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अब अमेरिका सबसे बड़ा अनरिलायबल एलाई साबित हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से हमें एक तरह से अच्छी भी बात है कि भारत ने बहुत सारे
जो अग्रीमेंट्स है, जैसे आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगाएंगे, ये भारत सरकार को पहले से अंदेशा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, जैसे यूपी के साथ किया, ईयू के साथ किया। उमेश जी, अगर रशिया पाइपलाइन रोक देता है तो आप सही कह रहे हैं कि हाहाकार मच जाएगा अमेरिका में, लेकिन अभी एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ये साफ किया कि हमको कब क्या किससे खरीदना है ये हम तय करेंगे, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। और उसके एक दिन बाद पुतिन का ये स्टेटमेंट आ जाता है। आपको लगता है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई तालमेल है? बिल्कुल तालमेल है। भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, पुतिन के बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त है। और आप देखिए, कहीं भी भारत ने रशिया को एक तरह से बचा के रखा है वेस्टर्न सैंक्शन से। और भारत ने रशिया का वो कर्ज भी चुका रहे हैं, जिसमें 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन जो भेजी थी अमेरिकन 7th फ्लीट के अगेंस्ट। तो भारत इस क्रिटिकल टाइम में, मतलब आप सोचिए, रशिया की क्रिटिकल टाइम में भारत उसके साथ खड़ा हो रहा है और दोस्ती निभा रहा है। पुतिन जानते हैं कि भारत के साथ अगर ट्रेड बढ़ाएंगे तो उसमें उनका फायदा है। और अभी ऐसा है कि सिर्फ डिफेंस के लिए ऊपर नहीं है, आर्कटिक के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए भी वो भारत की मदद ले रहा है। आपने सुना होगा चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट जो ऑपरेट होगा, उसके अंदर भारत के जो निवासी है वो वहां पे जाके काम करेंगे, आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, जिसमें बताया जाता है कि $50 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स और उधर नेचुरल पेट्रोलियम रिजर्व्स है। तो भारत एक इम्पोर्टेंट जो नेशन है रशिया की सिक्योरिटी अपैरेटस में। इससे सब लोगों को समझ में आ गया कि भारत रशिया को संभाल के रख रहा है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है इस क्रिटिकल टाइम में। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहे हैं और पुतिन कह रहे हैं कि लगाकर दिखाओ, अगर लगाओगे तो मैं तुम्हारा तेल पानी बंद कर दूंगा। तो हालात तो दोनों देशों के बीच में विस्फोटक होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं तो एक दफा तो ये लग रहा था कि दोनों के बीच में 1 घंटे की बातचीत हुई थी पुतिन और ट्रंप के बीच में, तो दोनों के बीच बड़ी दोस्ती हो रही है, लेकिन अब तो आमने सामने खड़े हो गए। ट्रंप ने रशियन और इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला। तो अभी रशिया की तरफ से उनके डेप्यूटी एनएसए का बयान आया कि हमारे पास डेड हैंड है। ये एक तरह से उनका ऑटोमेटिक काउंटर स्ट्राइक है। अगर रशियन लीडरशिप को अगर ये फिनिश कर देते हैं और ये एक सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि कोई रेडिएशन आ जाता है, कोई अटैक होता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका के ऊपर छोड़ देगा। तो अमेरिका को तबाह करने का भी उन्होंने डायरेक्ट एक तरह से चेतावनी दे दी है कि आप हमारे संयम को मत टेस्ट करिए, हमें मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। और आप बता देता हूँ, रशिया के पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है। उनके पास 6,500 बॉम्ब है, जबकि अमेरिका के पास 6,000 बॉम्ब है। ऐसी बता देता हूँ। तो आप सोचिए कितनी डरने की बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसा लग रहा है कि उनका बड़बोलापन जो है वो उनके लिए आफत बनता जा रहा है अब। आपने बरोबर बोला है। एक्चुअली देखा जाए तो रिपोर्ट्स आई है, फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ अमेरिका के अंदर टूरिस्ट जो इनफ्लो है वो कम होता जा रहा है। एयरपोर्ट्स पे 60% जो अब्रॉड के टूरिस्ट है वो नहीं आ रहे। लोग कनाडा या यूरोप जाना पसंद कर रहे हैं, कि जिसके कारण वहां पे कैब ड्राइवर्स को एक तरह से इफेक्ट हो रहा है। होटल्स की ऑक्यूपेंसी 35 to 40% हो चुकी है। और इनका जो अब्सर्व रूल है कि अगर आपको अमेरिका आना है तो आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने हैं, तो कोई भी वो रिस्क लेना नहीं चाहता, अमेरिका ट्रेवल नहीं करना चाहता है। अब अमेरिका के अंदर बताया जाता है कि 2 दिन पहले उनकी स्टॉक मार्केट में $1.1 ट्रिलियन का एक तरह से सेल ऑफ नजर आया, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया इंडिया पे 25%, जापान ये यूरोप पे लगाया 30%, ताइवान पे लगाया 30%, स्विट्जरलैंड पे लगाया 39%, यूरोप पे और यूरोप पे भी 25 से 30% सैंक्शन लगाया। ये सब मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर टैरिफ अगर ये लगा रहे हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स पे और बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे, तो अमेरिका में रहने वाले उनके सिटीजन के ऊपर ये भार पड़ रहा है, और जिसके कारण उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होती जा रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होती जा रही है। वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान होल्ड कर रहे हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर आप ये देखेंगे आगे जाके, आपने ध्यान भी होगा कि इलॉन मस्क ने बोला था कि अमेरिकन इकोनॉमी विल गो इनटू रिसेशन इन द थर्ड क्वार्टर।
तो ये जो आने वाला जो थर्ड क्वार्टर है, ये अमेरिका के लिए बहुत बेकार होने वाला है। इससे ट्रम्प की जो दादागिरी है, ट्रम्प की जो इफेक्ट है, वो आप देखने में आपको मिलेगा। जो इलॉन मस्क जिन्होंने इनके लिए कैंपेन किया, तो इनकी कार्ड्स के ऊपर आपको बता देता हूँ, इलॉन मस्क की कार्ड चाइना से आती है, तो इनकी कार्ड्स के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण टेस्ला की कार्ड्स अमेरिका में महंगी हो रही है और वहां पे दूसरी कार्ड्स बिकने चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इससे अमेरिकन इकोनॉमी डावाडोल है। और उमेश जी, भारत तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, 1 अगस्त से इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब तो डेट एक्सटेंड कर दी गई है, शायद 7 अगस्त कर दिया, फिर और एक्सटेंड होगा। भारत तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, भारत तो भाव ही नहीं दे रहा है, चाहे वो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हो। तो इससे भी तो बौखला गए हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तभी तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वहां जाकर क्या डील करेंगे? वहां तो ऑयल है भी या नहीं है उनको खुद नहीं पता है, ये क्या करने वाले हैं वहां? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो बात यहाँ तक आ गई है कि ऑयल पाकिस्तान का है भी नहीं, ये बलूचिस्तान का ऑयल है। और एक आप ये देखिए कि भारत से वो एंडोर्समेंट चाहते थे कि वो उन्होंने युद्ध बंद करवाए, भारत के प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र तक नहीं किया। और आप देखिए इमीडिएटली 3 या 4 घंटे बाद उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया। भारत झुकने वाला नहीं है, भारत अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से काम करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया है कि भारत अपने हिसाब से ग्रेड का, क्रूड का कौन सा ग्रेड रहेगा, लॉजिस्टिक्स क्यों रहेगा, अपने बेनिफिट के हिसाब से वो अपनी जरूरत पूरा करेगा, आपके डिक्टेशन पे काम नहीं होगा। सेकेंड, भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ भी बोल दिया कि आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चुनने के लिए सबको प्रोत्साहित किया। एक तरह से आप देखिए, उन्होंने अमेरिका और चाइना दोनों के खिलाफ उन्होंने कल बोल दिया है। और आगे जो समिट होने वाली है, जिसमें इंडिया और रशिया के जो स्टेट हेड्स है वो मिलेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जो रशिया का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, क्योंकि रशिया जो पैसा कमा के रख रहा है यूरोपी में, उसको अल्टीमेटली इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो पैसा जो इन्वेस्ट करेगा, उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे रशिया को। इसके अंदर वेगन्स जो होती है, बताया जाता है कि 50,000 करोड़ रशिया ने इन्वेस्ट किया है, और हम वेगन्स, रेलवे वेगन्स बना के हम वो रशिया को बेच रहे हैं। तो एक तरह से विन विन पार्टनरशिप है, जिसमें रशियन इकोनॉमी इज गेटिंग इंसुलेटेड फ्रॉम सैंक्शंस। रशिया के ऊपर ईयू और वेस्ट ने 25,000 के सैंक्शन लगा के रखे हैं, द मोस्ट सैंक्शन नेशन ऑन द प्लैनेट। उसके बावजूद भी रशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जबकि ईयू रिसेशन में है, अमेरिका पॉसिबली रिसेशन में जल्दी जाने वाला है। ब्रिक्स से बड़ा डर लगता है डोनाल्ड ट्रंप को, और अब अगर चाइना, भारत और रशिया एक साथ आ जाएंगे, और हमारे विदेश मंत्री और एनएसए इसी महीने जा रहे हैं रशिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो डरे हुए होंगे कि पता नहीं क्या बात होगी, क्या डील होगी, क्या कुछ होगा। देखिए, रशिया जो है सबसे बड़ा, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स। और इंडिया और चाइना दोनों एक तरह से इम्पोर्ट ही करते हैं ये सारी चीजें। तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये तीनों नेशन आपस में मिल जाते हैं, तो किसी को किसी, मतलब हमको किसी वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपना जो कंजम्पशन है पूरा हम रशिया से मंगवा सकते हैं। हम उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे रशिया से हम ट्रेड करते हैं रुपी में, तो जो इन्वेस्टेबल रुपीज है, हम रशिया को बोलेंगे आप यहीं पे इंडस्ट्री लगा दीजिए, और इसी इंडस्ट्री को रख के हम उनको गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अगर फॉर्मलाइज हो जाता है, तो एक तरह से डॉलर का जो हिजीमनी है उसको चुनौती मिलेगी। अब ये आरआईसी है ना, इसके अंदर अगर समझ लीजिए ब्राजील और साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है, और ब्रिक्स प्लस के मेंबर्स भी जुड़ जाते हैं, तो वो 47% है वर्ल्ड इकोनॉमी के, और नहीं 37% है वर्ल्ड इकोनॉमी के ब्रिक्स प्लस। और ये जो अलायंस है जो ब्रिक्स प्लस का, इट इज कंट्रोलिंग अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये भी देखिए कि ग्रोथ इकोनॉमी है, और सारे जो ब्रिक्स प्लस के नेशन है, जैसे ईरान ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, ये एक तरह से नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है। और रशिया और इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स ऑल्सो। तो ब्रिक्स के अंदर हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें,
एक दूसरे को एक्सेस प्रोवाइड कर दे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिक्स के अंदर ही हो जाए, तो बहुत कुछ हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से एक तरह से हम आजाद हो जाएंगे। अमेरिका इसी अलायंस से डरता है और वो नहीं चाहता है कि भारत का जो पेमेंट सिस्टम है वो रशियन पेमेंट सिस्टम से जुड़े, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो एक नया नींव स्थापित हो जाएगा जिससे हम डॉलर की जो हिजेमनी है, डॉलर की जो दादागिरी है, उसको चैलेंज करेंगे। और इस अगर ये होता है तो कल चाइना भी जोड़ देगा अपना पेमेंट सिस्टम, फिर बाद में ब्राजील और साउथ अफ्रीका सब जुड़ते जाएंगे, तो पैरेलल एक तरह से सिस्टम खड़ा हो जाएगा जो स्विफ्ट को टक्कर देगा। अमेरिका ये नहीं चाहता, इसके लिए वो डरा हुआ है। इसके लिए आप ये देखिए, बात सबमरीन मिसाइल और एनर्जी डाइवर्शन, एनर्जी डिस्ट्रप्शन के ऊपर आ चुकी है। और रशिया भी समझ चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने आज ये धमकी दी है कि अगर आपने हमारा ट्रेड बंद करवाया इंडिया से, तो हम आपकी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम है, हम उसको बंद करा देंगे और बाकी रोड्स है, ट्रेड रूट्स है, उसके ऊपर भी हम एक तरह से ब्लॉकेड कर सकते हैं। आप ये मत देखिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मेजर है पाइपलाइन बंद कराने का, जो अगर आप समझ लीजिए रशिया ने अपनी अगर सबमरीन्स अगर भेज दी, अगर ब्लैक सी में और उधर जहाँ से मिडिल ईस्ट से जाता है, तो सब जगह केओस क्रिएट कर सकता है। रशिया ने क्लियर कट बोल दिया। मुझे तो ये लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है कि कुछ दिन के लिए मौन व्रत धारण कर ले, कहीं कुछ ना बोले। सुबह उठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं, उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि अब पुतिन ने अगर उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है तो आने वाले दिन अमेरिका के लिए अच्छे नहीं होंगे। और जैसे आप बता रहे हैं, चाइना, भारत और रूस अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही, जिससे डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप, वो सच में हकीकत में तब्दील हो जाएगी और तब अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।